पुलिस ने क्रैकडाउन किए, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां भी हुईं। सवाल यह है कि जब सारी सियासी जमातें जलसे कर रही हैं, इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, तो एक जमात के साथ इस इम्तियाजी सलूक की क्या वजह है और जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है उसके खात्मे के लिए निगरान हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? यही सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। और इसी तरह के टेंस माहौल में आज PTI की जानिब से अपना मंशूर भी पेश किया गया है। क्या अहम नकात थे, ये भी डिबेट का हिस्सा बनाएंगे। और साथ ही साथ एक ख़तरनाक ट्रेंड जो चल रहा है कि जो सियासी रहनुमा अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए बाहर निकल रहे हैं, उन पर कुछ हमलों की जो सूरत हाल है वो भी बड़ी ख़तरनाक एक ट्रेंड की सूरत इख्तियार कर चुकी है। तो ये कितना ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, जमहूरी रवैयों के लिए, और उन्हें रोकने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल लीडर्स का क्या रोल होगा, ये अहम नुक्ता भी आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। सलमान गनी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी। आज जैसा कि कॉल दी गई थी बानी PTI की जानिब से अपने कारकुनान को बाहर निकलने की, तो उससे पहले हमने देखा कि कुछ बुज़ुर्ग सियासतदानों की गिरफ्तारियाँ भी हुईं और घरों के मुहासरे भी हुए। क्या ज़रूरत पेश आई पुलिस को इसकी? देखिए, जहाँ तक आपने बुज़ुर्ग सियासतदान की बात की है, वो तो लाहौर से मियाँ अज़हर साहब को गिरफ़्तार किया गया था गुलशन रावी से। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक निगरान चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने इंटरेस्ट लिया और उन्होंने उनकी राय यकीनी बनाई। पकड़ा नहीं जाना चाहिए था, इसलिए कि वो इस वक्त इंतखाबी उम्मीदवार हैं और ये हल्के से इससे पहले उनके बेटे हमाद अज़हर जो थे वो MNA मुंतखब हुए थे। अब वो अपने बेटे की जगह पर 84 साल उनकी उम्र है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि निगरान चीफ मिनिस्टर ने अच्छा किया। देखिए सानिया, ये जो सियासत है ये चलते पानियों का नाम है। आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे, ये कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बदल कर चल निकलता है। और ताकत जो है वो सियासत नहीं होती, ये सियासत ताकत होती है। और अगर आप सियासत का रास्ता रोकेंगे तो ताकत कमज़ोर होगी, और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासत की ताकत है वो कमज़ोर होनी चाहिए। देखिए, अगर 9 मई के वाक़यात में कुछ लोग मुलव्वस थे तो ज़रूर उनके ख़िलाफ़ कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स, कोई जमात, कोई तबका भी रियासत से बालातर नहीं है। रियासती इदारों की अपनी एक अहमियत और हैसियत ज़रूर है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप रास्ता ना रोकें। इसलिए कि हमारे पास मिसाल मौजूद है कि नवाज़ शरीफ को आपने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, उनको नाअहल किया गया था। तो इसी प्रोग्राम में मैं उस वक्त कहता था कि आप सियासतदानों का रास्ता नहीं रोक सकते, आप उसे अदालती तौर पे नाअहल कर सकते हैं। आज की वो बड़ी ज़रूरत बन गई। उस वक्त भी मैं कहता था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, तो सियासतदानों या सियासी जमातों का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं। और ये जो पकड़ दकड़ का अमल है ना, ये अवामी सतह पर कभी पसंदीदा नहीं रहा, और इससे आप अपने मकासद में कामयाब नहीं होते। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि पकड़ दकड़ के अमल से जो मकासद आप हासिल करना चाहते हैं वो तो आपको नहीं मिलते। लेकिन जैसे आज कराची के अंदर हुआ है, कितना बड़ा, मैं लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर के अंदर कोई बड़ा मुजाहरा नहीं हुआ, लेकिन बात यह कि आप उनको मुजाहरा करने दें, आने दें। जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने जलसे जुलूस कर रही है तो उनको भी मुजाहरा करने देने में कोई हर्ज नहीं था। 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस है वो उन्हें आप ज़रूर पकड़े। बात है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत और जमहूरियत को मजबूत बनाना है तो फिर उसके कुछ लवाजमात हैं, उसकी कुछ अक़दार और रवायात हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो तनाव है, टकराव है, इसका नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी हुकूमतें मजबूत इसलिए नहीं बन सकी कि हमेशा एक दूसरे को गिराने, हटाने, दीवार से लगाने के लिए सहूलतकार कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है। और मैं समझता हूँ कि इससे निकलना चाहिए। क्या आज कैदी नंबर 804 जेल में बैठ के ये नहीं सोचता होगा कि वो किस लिए इस अंजाम पे पहुंचा और वो किन किन के सहूलतकार थे? देखिए, आज की पॉलिटिकल पार्टी जब मुस्लिम लीग नून उनके खिलाफ मुद्दई नहीं है, लेकिन उनकी लाहली में उनके खिलाफ वो मुद्दई थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, और पकड़ दकड़ से पाकिस्तान का जमहूरी चेहरा कोई दुनिया के सामने अच्छा नहीं जा रहा। और इंतखाबी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंतखाबात जब पाकिस्तान की निगरान हुकूमत और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ये कहता नज़र आता है कि हम पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात करवाएंगे, तो उसकी कुछ लवाजमात हैं, वो ज़िम्मेदारी लें। और बात है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को काम करने का मौका दें। अभी भी मैं समझता हूँ कि 8-10 दिन मौजूद हैं और इसमें आज़ादाना फ़ज़ा होनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया भर के मुबस्सरीन आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो मुबस्सरीन जाके पाबंद नहीं होंगे किसी के, वो जो चीज़ देखेंगे वो लिखेंगे।
تو بات یہ کہ یہ صورتحال 2018 میں ایک پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھی، آج اس پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے. ہمیں یہ دائروں کے سفر سے نکلنا چاہیے اور پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے. ریاست سے بالاتر کوئی نہیں ہے. آج ڈاکٹر صاحب جو کچھ ہوا اور بار بار جو تحریک انصاف ہے ان کی جانب سے یہ دہرایا جا رہا ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور آج بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی. کراچی میں بھی تصادم ہوا، کارکنان کے ساتھ پولیس کا پکڑ دھکڑ بھی ہوئی یہاں ہر طرف. تو نگران گورنمنٹ کا رول اس میں آپ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سارے چیز کا صورتحال کا ازالہ کرنے کے لیے؟ سوال تو بڑا اچھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہماری انتظامیہ ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے ہمارا، وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے نت نئے طریقے جو ہے وہ نکالتی ہے. اور یہ جو ایک پارٹی کے خلاف کارروائی کی ہے آج انہوں نے، یہ بھی فیئر الیکشن کرانے کے لیے کی ہے، کیونکہ ایک انوکھا طریقہ نکالا ہے کہ جس کو آپ نے راندہ درگاہ ہو گیا اس کو نہیں جینے دینا. اور میرے نزدیک تو ایسی صورت میں الیکشن پہ پیسہ ہی ضائع کیا جا رہا ہے نا. تو آپ ویسے ہی فیصلہ کر دیں الیکشن کمیشن. اور جہاں تک ذمہ داری ہے، دیکھیے ذمہ داری یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس پہ آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ کون گرفتار کرتا ہے؟ پولیس کرتی ہے نا. آئی جی کس کا ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. یا تو آئی جی انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے یا کسی اور اتھارٹی کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. اگر وہ پروونشل گورنمنٹ کے تحت کام کر رہا ہے تو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی چیف منسٹر اور کیبنٹ پہ آتی ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ انتظامیہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن گائیڈ لائن دیتا ہے، الیکشن کمیشن کرواتا ہے، لیکن اس کے جو انتظامی پہلو ہیں جس میں کیمپین میں پکڑ دھکڑ کے معاملے ہوتے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ، یا تو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہو تب تو آپ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن نہیں ہے تب آپ اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے جو کہ کی جا رہی ہے. تو کیبنٹ اس چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں نہیں معلوم یہ نظام کس طرح چل رہا ہے. کراچی میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے، یہاں لاہور میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے. تو اب تو یہی ہے کہ اسی طرح فیئر الیکشن ہے کہ ایک پارٹی کو فارغ کر دو، ایک پارٹی کو نکال دو، باقی پارٹیوں میں اس طرح الیکشن ہو کہ کوئی پارٹی میجورٹی نہ لے، پھر حکومت بنا لیں گے جو پریزنٹ انتظام کو مینیج کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن سے پاکستان میں جمہوریت کو کوئی فروغ ملے گا، بلکہ پاکستان میں تو اب جمہوریت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہی ایک روایت سمجھ لیں یا مذاق سمجھ لیں. ادروائز عملی طور پر ہمیں اس کے جو نمونے مل رہے ہیں وہ سارے اس کے خلاف ہیں. اور جو ابھی تک اطلاعات ہیں، ہمیں فائنل اطلاع کا ہمیں نہیں پتہ کہ باہر سے جو آبزرور آئیں گے ان کو 3 سٹیز کی اجازت کی میں نے خبر اخبار میں پڑھی تھی کہ لاہور اور کراچی اور اسلام آباد، کیونکہ ان کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، لہذا ادھر ادھر نہیں جا سکیں گے. جہاں لے جایا جائے گا وہیں جائیں گے.